मेरठ कैंट स्टेशन की मस्जिद को लेकर विवाद, पुलिस से सुरक्षा की मांग। बता दें कि मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मस्जिद के मुतवल्ली तस्कीन सलमानी ने हिंदू संगठन के नेता सचिन सिरोही और उसके समर्थकों पर मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ करने, धार्मिक ग्रंथों को फेंकने की कोशिश करने और धमकियां देने का आरोप लगाया है। इस मामले में थाना कंकरखेड़ा में शिकायत दर्ज कराई गई है और मस्जिद की सुरक्षा की मांग की गई है। तस्कीन सलमानी के अनुसार 22 मार्च को सुबह सचिन सिरोही, दीपक विधूड़ी और उनके 20 से 25 समर्थक मस्जिद पहुंचे और भड़काऊ नारेबाजी करने लगे। जब मस्जिद के इमाम और अन्य लोग पहुंचे तो आरोपियों ने गाली गलौज की और मस्जिद के अंदर घुसकर शौचालय तोड़ दिया। आरोप है कि मौके पर मौजूद जीआरपी पुलिस के कुछ अधिकारी और रेलवे के कुछ इंजीनियर भी मूक दर्शक बने रहे और आरोपियों को रोकने का प्रयास नहीं किया गया। शिकायत में बताया गया है कि 24 मार्च की सुबह 10:30 बजे फिर से सचिन सिरोही और उनके समर्थक मस्जिद के बाहर पहुंचे और हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। दोपहर में जब मुस्लिम समुदाय के लोग जोहर की नमाज के लिए मस्जिद पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने से रोका गया और धमकियां दी गई। आरोप है कि उक्त लोगों ने मस्जिद गिराने और नमाज न होने देने की धमकी दी। तस्कीन सलमानी का आरोप है कि इस घटना के कारण हिंदू मुस्लिम समुदाय में तनाव बढ़ सकता है। उन्होंने मांग की है कि सचिन सिरोही और उनके समर्थकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और मस्जिद को सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन अब इस मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिल गया है, जहां पुलिस ने सचिन सिरोही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगा है। हालांकि क्या कुछ मुकदमे में कहा गया है, क्या कुछ तर्क दिया गया है, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे पूरी बातचीत। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। वकील साहब, क्या नाम है आपका? अपना परिचय दे दीजिए। और कप्तान साहब का पास आज मिलने आए थे, क्या पूरा प्रकरण है जिस मामले में मिलने आए? मेरा नाम रियासत अली एडवोकेट हूँ, मेरठ से हूँ। और ये हमारी कैंट स्टेशन मेरठ पे एक मस्जिद है जो कई सौ साल पुरानी है और उसमें सैकड़ों सालों से नमाज होती चली आ रही है शांतिपूर्वक। आज अभी तक कोई उस पर विवाद किसी प्रकार कभी से कहीं से नहीं आया। लेकिन एक सचिन सिरोही नाम का एक गुंडा है जो एक आतंकी किस्म का आदमी है और ये अक्सर जो धार्मिक स्थल है मुसलमानों के, खासतौर से मस्जिद है, कब्रिस्तान है, इनके सामने बैठ के ये उनको गिराने की नीयत रखता है, कोशिश तोड़ने की। अभी इस मस्जिद के सामने भी 22 तारीख में जाके वो वहाँ अपने 20-25 लोगों को वहाँ लेके गया है और वहाँ का जो मस्जिद का शौचालय बना हुआ था वहाँ उसने तोड़ा है और वहाँ उसमें मस्जिद के अंदर घुसकर धार्मिक ग्रंथों के साथ भी उसने उठाने की फेंकने की कोशिश की। ये जानकारी मिली, इसके बाद फिर वो 24 तारीख में कल फिर उसने वहाँ गया और मस्जिद के गेट पर बाहर बैठकर वहाँ अपने साथियों को ले जाकर हनुमान चालीसा पढ़ा। उसने धार्मिक नारे लगाए, भड़काऊ नारे लगाए हैं। और जब इन्हें जो हमारे मस्जिद के मुतवल्ली हैं, इमाम हैं या जो और जो लोग थे, उन्होंने वहाँ रोकने की कोशिश की, उनके साथ बदतमीजी करी है, गाली गलौज, धमकियाँ वगैरह उन्हें दी हैं। उसके इस माहौल से, क्योंकि हमारा शहर एक सेंसिटिव शहर है मेरठ शहर, और तो एक संयाम माहौल हिंदू मुस्लिम में आपस में तनाव की स्थिति बन रही है और वहाँ के इलाके में भी, और उसकी हरकत से पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी एक तनाव का माहौल पैदा हुआ है। उसकी हरकत ऐसी है जैसे समाज नहीं बल्कि देश विरोधी हैं। वो कुछ आतंकी संगठनों से मिलकर देश के अंदर आतंक फैलाना चाहते हैं और ऐसे लोगों का बाहर रहना वो देश हित में और समाज के हित में नहीं है। उसके खिलाफ अधिकारी ने क्या कहा? अधिकारी को हमने मुतवल्ली साहब की तरफ से एप्लीकेशन दी गई है कि जो उसने वहाँ तोड़फोड़ करी है या गाली गलौज की है या वहाँ उसने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है या उन्माद भड़काने की कोशिश की है, उसके बारे में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। अधिकारी जो हमारे यहाँ सीओ महोदय या एसएसपी महोदय कार्यालय मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और उसको जेल भेजा जाएगा। क्या नाम है आपका? क्या मामला लिखा है? मेरा नाम उमर दराज जी, कंकरखेड़ा से आए हैं। ये रेलवे स्टेशन वाली मस्जिद का जो मामला चल रहा है उस मामले में आना हुआ है। एसएसपी साहब के पास आए थे
गुहार लगाई है उनसे कि इसके अंदर जो ये मामला चल रहा है इसके अंदर ध्यान दिया जाए, और इनकी सहमति के लिए, इनसे मदद के लिए आए थे। क्या मदद के लिए आए थे? कौन है जो? ये कोई सचिन सिरोही नाम का व्यक्ति है, आए दिन आकर के वहाँ मस्जिद में बदतमीजियां कर रहे हैं। कल हनुमान चालीसा पढ़ा है, नमाज नहीं पढ़ने दी है, गाली गुफ्तार कर रहे हैं। इसको मुतालिक ही यहाँ पर आए थे, और एसपी साहब ने कहा है कि बेफिक्र रहिए, आश्वासन दिया है कि पूरा इस पर ध्यान दिया जाएगा और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मस्जिद का इतिहास है, कितनी पुरानी मस्जिद है, कितने वक्त की नमाज? मस्जिद कई 100 साल पुरानी है साहब, और 5 वक्त की नमाज हो रही है उसमें, और मुकम्मल लोग नमाज पढ़ते हैं। अधिकारी से मिले थे, अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? अधिकारी ने कहा है कि आप बेफिक्र रहिए, इसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी, पूरा इसके लिए जो है एक टीम बनाई जाएगी और उस पर कार्रवाई करेगी। दरअसल मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर धार्मिक स्थल को तोड़ने की धमकी देने और भड़काऊ नारेबाजी करने के आरोप में अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही और उसके समर्थकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई शांति व्यवस्था भंग करने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में की है। दरअसल एफआईआर में बताया गया है कि सोमवार को रेलवे कैंट स्टेशन के बाहर कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि वहां स्थित पुराने धार्मिक स्थल को हटाने के लिए कुछ लोग इकट्ठा हो गए। इस पर चौकी प्रभारी रजबन, महिला उपनिरीक्षक निर्मला सती में पुलिस बल मौके पर पहुंची। वहां देखा गया कि सचिन सिरोही अपने समर्थकों के साथ नारेबाजी कर रहे थे और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले बयान दे रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने और धार्मिक स्थल के बाहर बैठकर हनुमान चालीसे का पाठ शुरू कर दिया। इसी दौरान सचिन सिरोही और उनके समर्थकों ने धार्मिक स्थल को तोड़ने की धमकी दी और कहा कि इसे किसी भी कीमत पर नहीं रहने देंगे। इसके अलावा उन्होंने कथित रूप से भड़काऊ नारे लगाते हुए कहा कि विपरीत धर्म के अनुयायियों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है और वो जल्द यहाँ से चले जाएं। बताया गया है कि प्रदर्शन के दौरान अफरा तफरी दिखाई दी, लोगों में डर था, लोग डर के कारण वहां से निकलने लगे। रिक्शा और ठेले वाले अपने आप वहां से भागने लगे और रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में मौजूद यात्रियों में दहशत फैल गई। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने तुरंत अतिरिक्त बल बुलाया। बता दें कि पुलिस ने सचिन सिरोही और अन्य प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 धार्मिक उन्माद फैलाने, 295 धार्मिक भावनाएं भड़काने और 505 अफवाह फैलाने और 147 दंगा करने की कोशिश के तहत मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और प्रदर्शन में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जल्द ही सचिन सिरोही की गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि इस मामले में सचिन सिरोही ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरठ पुलिस प्रशासन मुस्लिम समाज के लोगों के दबाव में कार्य कर रहा है। बिना जांच करे झूठे एवं फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। समाज के लोगों पर यह मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं, जिसकी शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर करेंगे। उन्होंने कहा है वैसे तो IIMT विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ी गई नमाज का मुकदमा 72 घंटे बाद जांच पूरी होने के बाद काफ़ी विरोध करने के बाद लिखा जाता है और यहाँ सही बात करने पर मुकदमा तुरंत दर्ज कर दिया जाता है। अब इस प्रदेश में हिंदुओं को सही बात कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अधिकारियों की मनमानी चल रही है। इन सभी विषयों की शिकायत मुख्यमंत्री से की जाएगी। यह कैंट स्टेशन वाली मस्जिद अवैध है, जिसका दिल्ली हाईकोर्ट ने तोड़ने का निर्देश दिया हुआ है। हम मुकदमे से डरने वाले नहीं हैं। रेलवे की सरकारी जमीन पर लैंड जिहाद लगातार चल रहा है, जिसका विरोध हमने किया है, जिसकी सजा मेरठ पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज करके एवं मुस्लिम समुदाय से मिलकर फर्जी मुकदमा कराया है, क्योंकि मेरठ पुलिस प्रशासन इस मस्जिद को तोड़ने में असफल साबित हो रहा है। इस मस्जिद और पीर मज़ार जितने भी मेरठ जिले की रेलवे भूमि के अंतर्गत हैं, उन सभी को योगी जी के बुलडोजर द्वारा गिरवाया जाएगा, जिसको लेकर एक लंबा आंदोलन अब चलेगा। सचिन सिरोही ने कहा है कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। हालांकि उन्होंने भी अल्टीमेटम दे दिया है
लेकिन अब पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज करने के बाद किस तरह की कार्रवाई अमल में लाएगी, यह भी देखना लाजमी होगा। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. बहरहाल मस्जिद कमेटी के लोगों द्वारा दी गई शिकायत के बाद अब पुलिस प्रशासन ने मुकदमा तो कायम कर लिया है, लेकिन अब देखना लाजमी होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ। सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन। मेरठ कैंट स्टेशन पर एक मस्जिद है, जो मस्जिद रेलवे बोर्ड के अंदर आती है, रेलवे की ज़मीन में है, और वो दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है उसको तोड़ने का, गिराने का, और जितना भी इंक्रोचमेंट इस तरीके का हो रखा है उसमें पीर भी हैं, मज़ार भी हैं। तो जिसको जो है मेरठ का पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं करवा पा रहा है। हमारी ये मांग थी कि इस मस्जिद को जो है तोड़ा जाए, क्योंकि रेलवे की काफ़ी भूमि इस तरीके से जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे देश में इस तरीके से जो है कब्जा कर रखा है, उस कब्जे को खाली कराया जाए। इसके साथ मुस्लिम समाज के युवकों ने उस जो हमारा विरोध प्रदर्शन था, उस विरोध प्रदर्शन को लेकर मेरठ के एसएसपी को एक एप्लीकेशन दी। उस एप्लीकेशन पे हमें जो है एक आतंकवादी बताया गया कि हम लोग आतंकवादी हैं, और इस तरीके का आरोप लगाए गए, जिसमें पुलिस दबाव में आकर, पुलिस ने मुस्लिमों के दबाव में आकर मेरे और मेरे हिंदू संगठनों के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया है, और जिसमें मेरठ का पुलिस प्रशासन मुस्लिमों के दबाव में है, और जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिमों के साथ मिलकर मेरठ पुलिस प्रशासन ने मुकदमा पंजीकृत कराया है, और जिस तरीके से एक मस्जिद को बचाने का काम मेरठ का पुलिस प्रशासन कर रहा है। मुस्लिम समाज के लोग लगातार कहीं ना कहीं हिंदू संगठन को और हम लोगों को, जो हम सही आवाज़ उठा रहे हैं, हमें घेरने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हम एक मुकदमा मुझ पर दर्ज कल की डेट में ही हुआ है मेरठ के अंदर, और जबरन इन लोगों ने जो है कराया है, उसमें उल्टे सीधे आरोप लगाए हैं कि यह मस्जिद के अंदर रखी हुई जो है धर्म ग्रंथ जो है उसको जो है तोड़ दिया, गिरा दिया। तो ये सारे आरोपों की बिना जांच करे 12 घंटे के अंदर पुलिस ने अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज कर दिया। मतलब इस तरीके से देखिए, जहां नमाज पढ़ी गई थी IMT विश्वविद्यालय के अंदर, वहां उस नमाज के अंदर तो 3 दिन बाद, 72 घंटे बाद जाके बड़ी मुश्किल से मुकदमा दर्ज हुआ था, जब उन्होंने खुले में नमाज अदा करी थी। और यहाँ हमने केवल वहाँ जाके विरोध दर्ज कराया, उसमें उल्टे सीधे आरोप लगाकर हमारे ऊपर जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिससे हम इसका विरोध ना कर सकें, और ये मस्जिद 100 साल तक भी ऐसे कैंट की जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ रेलवे स्टेशन की ज़मीन पर हमेशा बनी रही। तो हमारा अब भी एक नहीं चाहे 100 मुकदमे हम पे लग जाएं, लेकिन ये जो मस्जिद है, ये जो अवैध निर्माण किया गया है, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का पालन करे मेरठ का पुलिस प्रशासन, वरना हम इस विषय को लेकर आंदोलन करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम इसको लेकर जो है अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, हम जो है अमरण अनशन तक भी करेंगे, हमारी जान भी चली जाए। लेकिन अगर यह अवैध निर्माण जब है, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो हम इसे ध्वस्त करा के रहेंगे, हर हाल में करा के रहेंगे।